हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पेपर में बहुत कम समय बचा है। आप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, इसी में से बढ़िया पढ़ रहे होंगे कि बढ़िया नंबर बन जाएंगे। अब अंतिम समय आप जितना बढ़िया पढ़ पाओगे उतना ही बढ़िया कर पाओगे। अब जितना आप दबा के पढ़ सकते हो, 10 घंटे 12 घंटे दबा के पढ़ना, यही आपके लिए सलाह है। अब जो आपके एमसीक्यू छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बच्चे गलती कराते हैं। वो एमसीक्यू लेके आए जो मतलब पिछले बोर्डों के पेपर के आधार पर मैं लेके आया हूँ। मतलब जो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब पूछे ही जाते हैं, घुमा के पूछ लो कैसे उस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे रिक्शा में पूछे, ऑनलाइन में पूछे या ऑप्शन वाले में आपसे पूछे, कैसे ही पूछे वो पूछ लेता है। तो ये वही क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन कराऊंगा 15 से 20 मिनट की छोटी सी क्लास में। 35 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण एकदम साबित होंगे। बिल्कुल आप बढ़िया कर पाओगे, आप एक एमसीक्यू गलत नहीं होगा। तो बढ़िया तैयार कर लेना। आपसे जो पूछ जाते, अब कई आप क्वेश्चन ऐसे लगेंगे बहुत सरल है, लेकिन पेपर में क्या आप जल्दबाजी में गलत करते हो। पहले तो वो जल्दबाजी करनी नहीं, पेपर बड़ी आराम से करना, ध्यान से करना, क्वेश्चन 2 बार पढ़ लेना। हिंदी में क्या थोड़ा टाइम का भी रहता है भाई, व्याख्या वगैरह पेपर काफी बड़ा होता है, थ्योरी लिखनी ज्यादा होती है, इसलिए जल्दबाजी में बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ये गलतियां नहीं, पहले आप थ्योरी लिखना, इनको बाद में करना, इनको बाद में कर लेना। पहले आप थ्योरी वाला जो क्वेश्चन आपको लगता है जल्दी कर लेना, इनको 15 मिनट, जिसको बढ़िया से आता है वो 5 मिनट में कर लेगा। अब आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाना, एक बार उसमें नहीं 2 बार देख लेना, रटाई मार लेना। अब अंतिम समय में थ्योरी बताने वाले बिल्कुल, अब थ्योरी वाली टाइम आपको भी बता, थ्योरी वाला बिल्कुल टाइम नहीं है, तो बढ़िया से आप इसको देख के तैयार कर लेना। अब देखो भाई, आपको पहला क्वेश्चन देखो, कामायनी के रचयिता कौन है? बताओ भाई। सुमित्रानंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, महादेवी वर्मा है। कौन है इसके आपके? जयशंकर प्रसाद। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कवि से, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखना। अब दूसरा देखो, छायावाद के प्रमुख स्तंभ कितने माने जाते हैं? भाई छायावाद इसके प्रमुख स्तंभ कितने माने जाते हैं, ये आपको बताना है। 2 माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं, 4 या 5? इसके आपके कितने स्तंभ माने जाते हैं? 4 स्तंभ माने जाते हैं। कितने? 4 स्तंभ आपके माने जाते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो, रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है? कौन भाई? कबीर जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रहीम जी हैं। इसके कौन है? तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। अब जो इनकी रचनाएं हैं, रचनाओं से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। कवियों की रचनाएं थोड़ी बढ़िया से ध्यान में रखना, रचनाओं से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पिछले बोर्ड पेपर में बार बार पूछे गए हैं। कितनी बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अब देखो, भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? प्रेमचंद कहलाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहलाते हैं, यज्ञ कहलाते हैं। तो इसे कौन कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, महादेवी वर्मा किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? नाट्य के लिए, निबंध के लिए, कविता के लिए? जो महादेवी अपनी जो लिखती थी, उपन्यास लिखती थी, वो किस विधा से, कविता से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये किससे? कविता से संबंधित है। और इस महादेवी वर्मा के ध्यान रखना, इसे क्वेश्चन हर बार बन ही जाता है। ये काफी चर्चा में रहती थी और इनका हर बार एक क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन हर बार बन जाता है। चाहिए तो इनका परिचय पूछ लेगा, पूरा परिचय पूछेगा, छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर छोटा पूछ लेगा तो बड़ा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखो, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी है, जयशंकर प्रसाद है, निराला जी है, ये बताओ कौन है इसमें? इसके आपके गोदान कौन है? प्रेमचंद जी। काफी प्रसिद्ध उपन्यास है ये। नेक्स्ट देखो, 7 नंबर क्वेश्चन, कबीर किस काव्य धारा से संबंधित है? रीति काल से, भक्ति काल से, भक्ति काल से, रगुण निर्गुण और सगुण दोनों का है, आधुनिक काल से। तो यह है भक्ति काल, निर्गुण भक्ति से। कौन से? निर्गुण भक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताओ भाई। मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रानंदन पंत है, निराला जी है, हरिवंश राय बच्चन जी है। बताओ कौन है इसके आपका? मैथिली शरण गुप्त। ये आप किसके रचयिता है? नेक्स्ट देखो भाई, मधुशाला किसकी रचना है? रचनाओं से क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे, या तो कभी पूछ लेगा या रचनाएं, दो ही हिंदी में ज्यादा इनसे क्वेश्चन सीधा एमसीक्यू बनता है, वो इनसे ही बनता है। ठीक है, बाकी तो या तो आपको एक गद्यांश से या पद्यांश देके पूछता है, अच्छा क्वेश्चन हो तो आप कर लोगे, लेकिन जो एमसीक्यू सीधा पूछा जाता है आप लेसन से, वैसे ही पूछा जाता है। मधुशाला कौन है भाई? पंत जी है, निराला जी है, बच्चन जी है, प्रसाद जी। बताओ इसके कौन है? आप हरिवंश राय बच्चन जी। नेक्स्ट देखो, मेला आंचल उपन्यास किसने लिखा है? अब ये रचना देके आपसे नाम पूछ लिया भाई किसने लिखा है, तो परिचय सभी कवियों का बड़ी से पढ़ लेना। इसका बताओ भाई, प्रेमचंद जी ने लिखा, या फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा, मोहन राकेश ने लिखा, या यशपाल ने लिखा? किसने लिखा? ये आपका लिखा फणीश्वर नाथ रेणु ने। नेक्स्ट देखो, रसों की संख्या कितनी है? बताओ भाई। ये आपकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन बन गया, रसों की।
6 है, 8 है, 9 है, 10 है। सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है, कितनी है संख्या इनकी? 9 है। कितनी संख्या इनकी? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीरस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, शोक है, उत्साह है, भय है, क्या बताओ इसका? इसका क्या? वीरस का उत्साह, उत्साह इसका है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, अलंकारों की प्रमुख संख्या कितनी मानी जाती है? अलंकार आपसे पूछ ले भाई 2 है 3 है, तो अलंकार कितने? 3। सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। और बहुत बच्चे इसमें क्या करके 2 करके आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आपको 2 ही मिलेगा, लेकिन 2 नहीं करना है, आपको 3 करना है। क्या करना है? 3 करना है। नेक्स्ट देखो, उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा है? अलंकार से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेना, अलंकार को बढ़िया से आप तैयार कर लेना। बताओ भाई, मुख चंद्र समान, वह सिंह है, नयन नीर बहाए, पवन पागल है। ये तो भाई मेरे पे ही बना दिया ना एक तो। चलो बताओ, आप इसमें बताओ कौन सा आपका आंसर? तो मुख चंद्र समान है, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। कौन है? मुख चंद्र समान है। उपमा दी गई है चंद्रमा के समान मुख, मतलब चंद्रमा समान सुंदर मुख है। उपमा दी गई, चंद्रमा की उपमा दी गई है, तो इसको ध्यान रखना, आप आराम से समझ सकते हो। क्वेश्चन आपको अभी सरल लग रहे होंगे, लेकिन आप पेपर में बैठते हिंदी थ्योरिकल होता है, टाइम का दबाव रहता है, आप जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां करोगे। गलतियां नहीं करनी है, ध्यान से देख लेना, एक बार में समझना है, 2 बार देख लेना। छोटी से 15-20 मिनट की क्लास होती है, उसमें कोई ज्यादा समय आपका टाइम भी खराब नहीं होता। खाना खाते खाते, चाय पीते पीते भी आप देखोगे तो आराम से 2x पर बढ़िया से देख सकते हो। तो आपके बढ़िया 35 क्वेश्चन है, 35 में से 20 क्वेश्चन आपके जो एमसीक्यू बने, जो एमसीक्यू बनते हैं आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब ग्रामर है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पिछले बोर्डों में बार बार रिपीट हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट देखो, राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? राम की शक्ति पूजा के कवि कौन? बताए, निराला जी है, पंत जी है, प्रसाद है, महादेवी वर्मा। ये तो इसको काट दो भाई, इनको भी काट दो। कौन है आपकी? निराला जी। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, कबीर जी है, रहीम जी है। कौन है? सूरदास जी। इसके आपके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। नेक्स्ट देखो, छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 के होते हैं, 3, 4, 5, कितने प्रकार होते हैं छंद के? आपके छंद के प्रकार होते हैं 3। कितने? 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट देखो, पंचवटी के लेखक कौन है? कौन है आपके पंचवटी के? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अब देखो, कामायनी किस काल की रचना है? पहले रचयिता पूछा था, पहले क्वेश्चन कामायनी से था आपका। उसके बाद अब काल पूछ लिया, भक्ति काल से है, रीति काल से, आधुनिक काल से, आदि काल से। तो ये कौन से? आधुनिक काल से है। कौन से? आधुनिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग से संबंधित है? छायावाद से है, द्विवेदी युग से है, आधुनिक युग से है, प्रगतिवाद से है। तो ये किससे? द्विवेदी युग से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, 21 नंबर, गुनाहों का देवता उपन्यास किसका है? जो गुनाहों का देवता उपन्यास है, ये किस लेखक ने लिखा है? तो लगभग आप रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, रचनाएं बढ़िया तैयार कर लेना, ठीक है। रचनाओं से क्वेश्चन बनता है, रचनाओं से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इनको बढ़िया तैयार कर लेना। यशपाल जी है, धर्मवीर भारती जी है, मोहन राकेश जी है, रेणु जी है। इसमें आपके धर्मवीर भारती जी, इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखो, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस उसका स्थायी भाव क्या होता है भाई? इसका होता है आपका शोक। करुण यानी शोक, करुण रस का क्या होता है? शोक। अब देखो 23 नंबर, कुरुक्षेत्र महाकाव्य का रचयिता कौन है? कुरुक्षेत्र महाकाव्य है, उसके रचयिता कौन है? बच्चन जी है, पंत जी है, प्रसाद जी है, मैथिली शरण गुप्त। तो आपके कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसके 3 क्वेश्चन पूछ लिए, थोड़ा ध्यान में रखना भाई। नेक्स्ट देखो, गीतांजलि की कवि कौन है? गीतांजलि है, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, लगभग इसका क्वेश्चन बन जाता है, गीतांजलि से पूछ लेता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना, काफी प्रसिद्ध रचना है ये काफी प्रसिद्ध रचना है, इसका ध्यान में रखना थोड़ा। इसके आपके कौन है? टैगोर जी। गीतांजलि किसे? टैगोर जी से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, अंधा युग के लेखक कौन है? तो आप किसके? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या भाई? रति है, उत्साह है, शोक है, भय है। इसका आपका रति, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो 27 नंबर, राग दरबारी उपन्यास किसने लिखा? श्रीलाल शुक्ल ने लिखा, प्रेमचंद जी ने लिखा, रेणु ने या यशपाल ने? किसने लिखा? श्रीलाल शुक्ल ने लिखा। नेक्स्ट देखो, नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं भाई? कौन आगे माने जाते हैं?
अब देखो 29 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? शब्द है, वाक्य है, वर्ण है, पद है। तो आपकी सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की? वर्ण। क्या है? वर्ण। नेक्स्ट देखो, कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? सूरदास जी की है, तुलसीदास जी की है, कबीर जी की है? तो ये आप नाम से समझ गए होंगे, कबीर जी की यह रचना है। अब देखो 31 नंबर, भारत माता कविता के कवि कौन है? इसके कौन आपके? मैथिली शरण गुप्त। 4 रचनाएं इसकी दे दी। नेक्स्ट देखो, उर्वशी महाकाव्य किसका है? ये किसका है? बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी का ये महाकाव्य है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपके रस सारे अलग अलग क्वेश्चन बना के आपका रस कंप्लीट हो गया। अब देखो भाई, क्या होता है शांत रस का? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। ये आपका इसका सटीक आंसर। आपका रस चारों अलग अलग क्वेश्चन बना के रस आपका पूरा कंप्लीट हो गया। भाषा से भी एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो 34 नंबर, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक के लेखक कौन है? भारती जी या मोहन राकेश जी या रेणु जी? इसके मोहन राकेश जी। कौन है? मोहन राकेश जी इसके आपके लेखक हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर, गोदान का मुख्य पात्र कौन है? अब बताओ भाई कौन है? हुरी। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन की सीरीज थी। आपका 35 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हुए। बढ़िया से तैयार कर लेना, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। बढ़िया से इसको तैयार कर लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।